बालू, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं पहाड़ की जड़ी बूटी लाने जा रहा हूँ। बालू की हालत खराब होती जा रही है। मौगली पहाड़ की जड़ी बूटी लाने में सफल होगा या बूढ़ा बघेरा बालू की बीमारी का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। जंगल में सब कुछ शांत था। मोगली, बलू और बघीरा एक बड़ी नदी के किनारे मजे कर रहे थे। लेकिन एक रात अचानक बलू की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे तेज बुखार, कमजोरी और अजीब सी खांसी होने लगती है। बघीरा चिंता में डूब जाता है। वह मोगली को बताता है कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बलू को नीलगिरी बूटी की जरूरत है। यह एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो केवल मृत घाटी, डेड हॉलो नाम की खतरनाक जगह में पाई जाती है, जहां कोई जानवर लौटकर नहीं आया। मोगली का फैसला। मोगली बिना देर किए नीलगिरी बूटी लाने का संकल्प करता है। बघीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोगली कहता है, अगर बलू को बचाना है तो मुझे जाना ही होगा। सफर की शुरुआत। रात के अंधेरे में मोगली सफर पर निकलता है। रास्ते में वह अजीब अजीब आवाजें सुनता है, अजनबी जानवरों के निशान देखता है। एक पुराने उल्लू, बुजुर्ग तिम्मी से उसे पता चलता है कि मृत घाटी में एक रहस्यमय राक्षस काला धुआं, द ब्लैक मिस्ट, बसता है जो रास्ता भटकाता है। पहली चुनौती, भटकता जंगल। मोगली जब घाटी की तरफ बढ़ता है तो वह एक ऐसे इलाके में फंस जाता है जहां हर पेड़, हर रास्ता एक जैसा लगता है। वह बार बार उसी जगह लौट आता है। अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट उसे सुनाई देती है, कोई उसे गुमराह कर रहा है। वह पेड़ों पर चढ़ता है और सूरज की दिशा देखकर सही रास्ता पकड़ता है। दूसरी चुनौती, जहरीले दलदल। मोगली एक दलदल तक पहुंचता है जो ऊपर से तो सामान्य दिखता है, लेकिन नीचे से जानलेवा है। वह एक पुराने कछुए, कामो, से मिलता है जो उसे बताता है कि केवल संगमरमर के पत्थरों पर चलकर ही दलदल पार किया जा सकता है। ध्यान से कदम रखते हुए मोगली दलदल पार करता है। तीसरी चुनौती, काला धुआं। जब मोगली घाटी के भीतर पहुंचता है, अचानक चारों ओर धुंध फैलने लगती है। एक अजीब साया उसका पीछा करने लगता है, काला धुआं। यह धुआं मोगली के डर से ताकत लेता है। मोगली डर के मारे भागने लगता है, पर तभी उसे बलू की बातें याद आती हैं। डर को हंसी में उड़ाओ बेटा। तभी डर हारता है। मोगली जोर से हंसता है, गाता है, और जैसे जैसे उसका डर कम होता है, धुआं कमजोर होकर गायब हो जाता है। नीलगिरी बूटी की खोज। धुंध हटते ही मोगली एक चमकते हुए नीले फूलों के छोटे से बाग में पहुंचता है। बीच में सबसे चमकीला फूल है नीलगिरी बूटी। लेकिन तभी अचानक एक घायल चीता सामने आता है। वह भी बूटी लेना चाहता है क्योंकि उसका बच्चा बीमार है। मोगली का फैसला। मोगली सोचता है, क्या वह बूटी अकेले ले जाए या चीते की मदद करे। अंत में वह बूटी को दो हिस्सों में बांट देता है, आधा खुद रखता है, आधा चीते को देता है। चीता कृतज्ञता से मोगली को आशीर्वाद देता है और जंगल में सुरक्षित रास्ता दिखाता है। वापसी और बलू की बचत। मोगली दौड़ता हुआ वापस आता है। बघीरा बलू के पास बैठा है, उसकी हालत नाजुक है। मोगली जल्दी से बूटी बलू को देता है। धीरे धीरे बलू की सांसें सामान्य होने लगती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं। मोगली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बलू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। अंत सीख। मोगली समझ जाता है